आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम के 60 से आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप कि सभी ने पिछले जो क्वेश्चंस हैं सारे बखूबी अपने कॉपी में नोट्स किए होंगे, बनाए होंगे, अच्छे से समझे होंगे। आज मैं 61 से स्टार्ट करूंगा और लगभग 20 क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा। उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको हमेशा की तरह ही अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और आपकी हेल्प करेगा। आपको बस नोट्स में अच्छे से लिखते हुए चलना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। क्वेश्चन नंबर जो 60 है आपका बहुत ही आसान सवाल है। जो क्वेश्चन है ये एसएससी टीयर 2 में आया हुआ एग्ज़ाम में है। ठीक है, टीयर 2 में आया 2011 में। हालांकि बहुत पुराना हो चुका है, 2011 में आया था, बट फिर भी बुक के अकॉर्डिंग हमें करना ही है। ठीक है, और अब ऐसे क्वेश्चन सबसे आते हैं, तो अब शायद ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्ज़ाम में, तो आपको करना है ध्यान से। लेकिन और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं, डोंट वरी। देखते हैं। देखिए, कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। दो संख्याएं अगर हमारे पास ए बी हैं तो ए और बी का गुणनफल कितना है हमारे पास? 1575। ठीक, आगे कह रहा है उनका भागफल 9/7 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और इनका जो भागफल है ये कितना है? 9/7। भागफल मतलब a/b बराबर कितना है? 9/7। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, एक कॉमन गलती करते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ वो गलती क्या है। वो गलती मैं पहले खुद ही आपको करके दिखाता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसमें, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लास में भी बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि इस क्वेश्चन में कॉमन गलती होती है। देखो क्या गलती है, पहले मैं वो गलती कर लेता हूँ। ए का मान 9 हो गया, बी का मान 7 हो गया, तो 9 और 7। स्टूडेंट क्या करता है? 9 सत्ते 63, 63 बराबर 1575। 63 से काटेगा, 63 दूनी 126। बचता कितना है उसका? ये बचेगा 37, 31 बचेगा तो 315 हो जाएगा। ठीक, फिर स्टूडेंट क्या करेगा? 5 से चलाएगा तो 1 का मान स्टूडेंट निकालता है 25। जब 1 का मान स्टूडेंट ने 25 निकाला तो 9 का मान कितना निकालता है? 25 निम्मा 225, तो उसका ये आता है 9 का मान, और 7 का मान आता है उसका 25 सत्ते 175। ठीक, और क्वेश्चन में फाइनली पूछा क्या गया था? उन संख्याओं का योगफल, और वो 175 और 225 का सम कर देता है। तो 75 और 2500 और ये 300, तो टोटल कितना जाएगा? 400। और खुश हुआ फिरता है कि मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया, जबकि यही क्वेश्चन हो जाता है ये गलत। ये तो शुक्र है कि इसमें 400 कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उसका दिमाग खटक जाएगा कि यार ये कैसे हो रहा है 400। ठीक है, अगर ऑप्शन में 400 डाल दे वो, तो आप 400 ही लगा के आएंगे और खुशी खुशी घर आएंगे। तो देखो गलती क्या हुई इसमें, ध्यान से समझना बात, बहुत ही ज़्यादा ध्यान समझना। अगर आपने मेरे से पहले किया हो शायद आपने भी ये गलती की हो। देखो ध्यान समझो, जब भी नंबर्स अनुपात की फॉर्म में होती हैं, ध्यान देना, मान लीजिए ऐसे हैं नंबर्स कि a/b बराबर है 9/7। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना अनुपातिक फॉर्म में कि a/b इक्वल्स 9/7, ऐसे लिखा जा सकता है। जब भी अनुपात की फॉर्म में वैल्यूज़ होती हैं तो हम उसमें a इक्वल 9x एंड b इक्वल 7x इस तरह से लेकर के चलते हैं। अब ये x क्या है, क्यों आया, इसका रीज़न मैं आपको जब मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि x ले लें, y ले लें, z ले लें, आखिर ये लेते क्यों है, इसका मैं एक्चुअल रीज़न आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको ध्यान देना है कि 9x एंड 7x। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ने गलती क्या की? जैसे ही 9 लिया उसने और b को 7 लिया तो ये x तो उसने छोड़ ही दिया, जबकि उसे करना था 9x इंटू 7x और इक्वल में क्या करना था उसे? 1575 ये करना था उसे। ठीक है, फिर जब यहाँ पे x² आता, उसकी वैल्यू कितनी आती? 25, और x की वैल्यू आती है आपकी 5। जब x की वैल्यू आपकी 5 आती
तो यहाँ से जो वैल्यू है 5 की 9 में गुणा करते तो 45 आता, ठीक है। और यहाँ पर 5 की 7 में गुणा करते तो कितना आता 35, और जब हम इन्हें जोड़ते तो हमारे पास आ जाता 80, और 80 हमारा सही आंसर होगा, ठीक। इस तरह से करना है। शॉर्ट में बस ध्यान यही रखना है आपको, देखो यही शॉर्ट है और कुछ नहीं है भाई। उसने क्या दे दिया, उसने क्या दिया आपको कि A एंड B का जो मल्टीप्लाई है दैट इज़ 1575, और A अपॉन B यानी कि भागफल कितना है 9/7। बस ये ध्यान रखना है जब भी गुणा की बात होगी, देखो 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 गुणा की बात होगी तो 9 सत्ते 63 हो गया, बराबर कितना आ गया 1575। काट देंगे 25 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 25। तो आपको 25 ना लेके ये वैल्यू कितनी लेनी है 5 लेनी है। 25 का स्क्वायर रूट लेना है 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर ने काम ख़राब किया, गलत होगा इस पॉइंट की वजह से। आई होप कि आप समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर आप x ना माने, अगर ऐसे दिया हुआ था, देखो अगर ऐसे दिया हुआ होता ये ना देता, वो आपको गुणनफल ना देता, वो आपको ये बोलता कि योगफल कितना है 1575, तो आपका सीधा फंडा काम कर जाता 1575। तो आप क्या करते 9 और 7 16, 9 और 7 16। योगफल देता, अगर योगफल देता तो 9 7 16 काम कर जाता, और 16 बराबर 1575 या जो भी बराबर में दिया हुआ है, तब आपका काम कर जाता ये फंडा। 1 की वैल्यू निकालते, 1 की हेल्प से आप 9 की वैल्यू निकालते, 7 की वैल्यू निकालते, और आप क्वेश्चंस को बिल्कुल सही करके आते। बट मल्टीप्लाई के केस में ध्यान देना कि स्क्वायर रूट जरूर ले लेना, वरना लेने के देने नहीं, देने के लेने पड़ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, इतना डिटेल दे दी मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। एंड अपनी कॉपी में बस अच्छे से बहुत ही मन लगा करके आप लोग लिखते रहे सारी चीज़ें, जैसे भी मैं आपको समझाता हूँ वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको, ठीक है। लाइक नहीं करोगे तो काम ख़राब हो जाना है बस। देखो अगले सवाल में बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें बोला गया कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, किससे 13 से गुणा करते हैं, तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं। गुणनफल में सभी अंक किसके हैं 9 के। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखो कितना बढ़िया सवाल है भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, ठीक, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इस पर आप इम्पोर्टेंट 62 नंबर के सवाल को इम्पोर्टेंट की लिस्ट में लगा के चलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ऑफ टुडेज़। देखो करना क्या है, हमारे पास हमने मान लिया कोई संख्या है, हमारे पास क्या है, कोई ये नंबर है n, और उसने कहा किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं, तो हमने इस संख्या को 13 से गुणा किया। क्या किया 13 से गुणा, तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ठीक है। अब गुणा करने के बाद गुणनफल आएगा 9 के होते हैं। अब 9 के तो होते हैं, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि संख्या में कितने अंक है टोटल, मतलब टोटल कितने अंकों वाली संख्या मिली हमें। 13 से किस संख्या में गुणा करने पर जो इक्वल में हमें संख्या मिली उसमें कितने अंक है हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से एक आइडिया मिलता है ऑप्शन को देख करके कि ऑप्शन में हमारे पास 5 अंक हैं। ऑप्शन में कितने अंक हैं हमारे पास 5 अंक है, ठीक है। देखने से पता लग रहा है सभी ऑप्शन में 5 अंक है, तो फिर भी हमने 5 से ज़्यादा की ही ले ली, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हमें निकालनी है वो संख्या, तो ये संख्या कैसे निकलेगी, n के साथ 13 गुणा में इधर क्या करेगा, जाके डिवाइड करेगा, ठीक है। देखना आंसर बड़े प्यार से जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पे बहुत भारी सवाल ये अपना नहीं है। 13 से हम करेंगे डिवाइड, तो फाइनली अब हमें क्या करना है 13 से डिवाइड करना है, और अपने आंसर तक हम डेफिनेटली पहुँच जाएंगे। देखो यहाँ पर हमें 9 9 9 ऐसे लिखना है, 9 की ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, बाकी देखो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। कितना बचा अपना 8, हम 9 डिनोट करेंगे 7, और 13 छिक्का 6 78 78। फिर अपने पास कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ से 1 बचेगा, फिर अगला 9 उतार लेंगे हम लोग, फिर हम भाग लगाएंगे 13 8 104, 13 8 104। इसमें बहुत सारे 9 ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, बस आपको 5 अंकों तक डिवाइड करना है। कितना आ गया हमारे पास 15, ठीक है।
फिर एक 9 उतार लेंगे हम लोग। हमें जो ऑप्शन है वो 5 अंक है उसमें, तो हमें 5 अंक तक डिवाइड करते जाना है बस। ये आ गया हमारा, 9 उतार लिया हमने। अब भाग देंगे, 13 निम्मा 117, 13 धाई 130, और 13 11 करेंगे तो 143, ठीक है, और 13 12 करेंगे तो 156, ठीक। एक बार ज़रा ध्यान से चेक करते हैं कहीं गड़बड़ तो नहीं है हमारी। यहाँ से 13 सत्ते 91 हो गया, ठीक है। यहाँ पे बचा 8, हमने उतार लिया 9, बिल्कुल सही है। 13 छिक्का 78, ठीक है बिल्कुल। हमारा कितना बचा यहाँ से, यहाँ गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, 1 बचा, और फिर हमारा 8 में से 7 गया, 1 बचा, ठीक है। हमने उतार लिया 9, 13 निम्मा 117, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ठीक है, 13 निम्मा 117 हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पे 9 आएगा। क्लियर, देखो फिर हमारा कितना बचेगा, यहाँ से हमारा बचता है यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक। हम उतार लेते हैं अब आगे 9, तो देखिए 13 दूनी 26 होगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। फिर हमारा कितना बचेगा 3, फिर आगे हम 9 उतार लेंगे अगला, और 13 3 कितना जाएगा 39, ठीक। तो 13 3 39, तो देखो हमने 9 उतारते गए, ठीक, और ये आ गया 76 92 3। तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या आई वो है 76 92 और 3, यानी कि ये वो संख्या है, अगर इस संख्या में आप 13 से गुणा लगा देते हैं तो 999 एक ऐसी संख्या मिलेगी आपको जिसमें हर एक डिजिट 9 होगा। समझ पा रहे हैं? तो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट दिमाग लगाना हल्का सा एंड आंसर आपका होगा। तो इसको आप ध्यान से समझिए, रिपीट करके देखिए, क्लियर हो जाएगा। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 63 पर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन एक टाइम में समझ में ना आए, तो आपको करना यही है कि आप उस क्वेश्चन को अगेन देखें, रिपीट करके बस, ठीक है भाई। कोई आपको जल्दबाजी नहीं है, जीवन में भी अपने सीखना है, अगर एक बार नहीं सीख पाए तो दोबारा सीख सकते हैं, यही फ़ायदा है ऑनलाइन क्लास का। देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58 70 1 के निकटतम हो क्या होगी। 567 से विभाजित होने वाली, ध्यान देना, विभाजित होने वाली 58 70 1, ये एक संख्या है, इसे करना है 567 से डिवाइड। क्वेश्चन का एड्रेस है 63वां, और वो क्या होगी, इसके निकटतम होगी, जो दे रहा है ना 58701 के निकटतम होगी, क्या होगी, और पूरी पूरी कटनी है। तो देखो जरा ध्यान से, एक बार तो भाग जाएगा ही जाएगा, 5 6 7, एक टाइम भाग गया, कोई बात नहीं, एक टाइम चला गया, चलो। यहाँ से कितना 0, यहाँ से कितना 2, ठीक है। आगे हम उतारेंगे 200 हो जाएगा, लेकिन बात नहीं बनेगी, हम क्या करेंगे, एक भी उतार लेंगे साथ में, इतना पहुँचे ना। अब हमें क्या करना है, भाग लगानी है, इससे 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार देखते हैं। तो 3 बार जैसे हम भाग देंगे, 5 तिया 15 1500, और 6 तिया 18 1800, सॉरी 18 180, और 7 तिया 21, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 0 हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7 और 1, यह आएगा हमारे पास 1701, ठीक। यहाँ पर हम घटा लेते हैं अगर, तो हमारे पास 301 बनेगा, 301 आया। अब देखो ज़रा ध्यान से, बहुत ही गौर से देखो, ऑप्शन देखो ज़रा, ऑप्शन आपके पास क्या क्या दिए हुए हैं, 50,968, 58,968, 55,968 और 58,068। देखो 2 ऑप्शन है 58,000 वाले, एक ऑप्शन है 55,000 वाला, तो जो आपके पास 2 ऑप्शन हैं 58,000 वाले, वही तो ज़्यादा निकट हैं इसके, ठीक है, वही तो ज़्यादा निकट हैं इसके, 58,968 और यहाँ पर 58,000 कितना है दूसरा 68। तो यही 2 ऑप्शन इस संख्या के ज़्यादा क्लोज हैं।
ध्यान समझिए, 58,701 में 58,968 और 58,068, यही दो ऑप्शन इसके क्लोज हैं। तीसरा ऑप्शन तो 55,000 के आसपास चला गया, वो बहुत दूर हो गया। ठीक, तो इस बात को भी समझना है। अब आप मुझे एक बात बताइए, 301 फालतू आ रहा है, अगर यहाँ पर ऐसी संख्या हो कि जो 567 से कट जाए तो वो क्या होनी चाहिए थी? सबसे पहले तो यहाँ पर अगर 567 ही होता, अगर सबसे पहले यहाँ पर 567 ही होता तो तुरंत 567 से एक बार भाग जाके ये पूरा माल कट जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे 567 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा वो देखो, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 6, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 6, ये ऐड करना पड़ेगा, तो 567 बनेगा, 7 बनेगा, 6 बनेगा और ये कितना जाएगा 5। यानी कि जो हमारे पास 58,701 है, अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ 266, तो मेरे पास क्या बनेगी, एक मिनट ज़रा, यहाँ पे 68 है और इसमें 68 है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे 300 बचेगा भाई, सॉरी 300 बचेगा, ठीक है, क्योंकि फिर आंसर मुझे तुरंत गड़बड़ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 567 बन जाएगा। तो इसमें 267 अगर हम जोड़े इसमें, तो तुरंत आपको क्या दिखाई देगा कि 58,968, 8 6 9 8 5, देखो ये संख्या बनती दिखाई दे रही है और यही इसके ज़्यादा क्लोज है। देखो 58,701 और 58,901, यही ज़्यादा क्लोज है, ये तो बहुत दूर हो गई। ठीक, तो आपका जो आंसर होगा 58,968 होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान ददीजिए, 58,701 के निकटतम पूछ रहा है, तो इसके ज़्यादा क्लोज यही है, इसके ज़्यादा क्लोज यही है, तो 58,968 इज़ द राइट आंसर, ये आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत ही सीधा सवाल है। मैं चलता हूँ अगले 64वें नंबर के सवाल पर। ऐसा मेरे ख्याल से आगे एक और क्वेश्चन आएगा, मुझे लग रहा है ऐसा, अभी नज़रों में आया है मेरी, तो घबराने वाली बात नहीं, आप आसानी से कर लेंगे। वीडियो को लाइक करते रहिए साथ ही साथ। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 64। कहा गया दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। ठीक है, 64 में दो संख्याएं हैं A B, इनका जो मल्टीप्लाई है वो है 9375। आगे क्या कहा, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। देखो यही मान लेते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, ये आपकी चॉइस है, कोई सी भी बड़ी मान लो। आपने मान लिया A संख्या बड़ी है, तो बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर, बड़ी संख्या A को हमने भाग दिया किससे, छोटी से, तो भागफल 15 आया, तो भाग के बाद जो फल मिला वो कितना है, 15। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग एक ही कंडीशन में निकल सकता है, जब आपके पास दोनों संख्याएं हों। यानी कि आपको क्या निकालना है, यहाँ से A प्लस B निकालना है, जो कि बहुत ही आसान है निकालना। देखिएगा, हम यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकते हैं कि, या हम ऐसे मान लें, इसको अनुपात की फॉर्म में बना लिया हमने। ठीक है, 15:1 मान लिया। 15:1 मानने का मतलब है हम 15 के साथ भी x मानेंगे और इसके साथ भी x मानेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15x² बनेगा। ये मन में सोचना है। कहाँ सोचना है, मन में। जब भी ऐसी कंडीशन हो और अनुपात दे रखा हो और मल्टीप्लाई दे रखी हो, तो स्क्वायर रूट लेंगे बाद में। 15 एकम 15 और कितना, 9375। पहले क्वेश्चन में इतनी मेहनत से समझाया, फिर भी क्लियर नहीं हुआ हो तो फिर आपकी गलती। 15 से भाग करेंगे, 15 छिक्का 90, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75। मैंने कहा था लास्ट में स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट आएगा 25। 25 ये आ गया। इसका मतलब A का जो मान है, A का जो मान है वो 15 का क्या होगा, 25 गुना। ठीक, 1 का मान तो 25 ही आ गया। 1 का मान कितना आ गया, 25। जो 15 है इसका मान आ जाएगा कितना, 375। कितना आएगा, 375। तो संख्याओं का योग निकालना है। 375 और 25 कितना आ गया, 400। 375 और 25 कितना आ गया, 400। अब अपने उत्तर को मैच करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर,
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, ये क्वेश्चन एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2004 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप इसे एसएससी सीजीएल सीपीओ इसमें बोल सकते हैं आया हुआ। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, आंसर आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर, 400 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यही शॉर्ट वोट सब यही शॉर्ट ही है, शॉर्ट ही करा रहा हूँ। ठीक, ये मत सोचना कि इसका भी शॉर्ट होगा कुछ, इसका शॉर्ट तो एक ही है कि या तो आप छोड़ दो या फिर आप आंसर पटक के मारो, सीधा आंसर याद कर लो। ठीक है भाई, आगे देखो नेक्स्ट सवाल, जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 65, आसान सवाल, बिल्कुल आसान सवाल है। सवाल हो गया ये आपका जैसे कि क्वेश्चन नंबर 61 आज मैंने कराया आपको। ठीक है, मैं बोल के बता रहा हूँ, साइड में शो नहीं करूँगा, केवल बोल के बता रहा हूँ। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब a गुणा b बराबर दे दिया 11,520 और a/b बराबर दे दिया 9/5। वही सेम पहले तरीके से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे और उनका अंतर निकाल लेंगे। ठीक है, बस सीधा सवाल है, बहुत ही हल्के तरीके से आंसर आएगा। मैं इसको स्किप करता हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें क्या आंसर होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ 66 की ओर। 66 में कहा गया यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। देखो 66 पढ़ने से थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज थोड़ी सी क्रिटिकल करने की यहाँ पर साजिश की गई है। ठीक है, देखो दो संख्याओं में बड़ी संख्या a b, यही डिसाइड कर लेते कौन सी बड़ी है। ठीक है, हमने मान लिया कि b संख्या बड़ी है। चलो एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व की कि भाई a संख्या बड़ी है। वो कह रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या का 3 गुना करेंगे। एक मिनट ज़रा मार्कर चेंज करते हैं। बड़ी संख्या का 3 गुना किया और इसको किससे भाग करना है, छोटी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी संख्या है b, छोटी संख्या से भाग दिया जाए। ठीक है, तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है, ऐसे समझिए ज़रा। ठीक, ये है बड़ी संख्या, इसको छोटी संख्या से दिया जा रहा है भाग, तो भागफल भी 6 है और उसने कहा कि शेषफल भी कितना है, 6। ठीक, ये मतलब है इस बात का। ठीक है, फर्स्ट केस ये है। आप मुझे बताइए, मैंने आपको शेषफल थ्योरम जब कराई थी तो कुछ मैंने आपको इसके बारे में बताया होगा कि भाजक और भागफल की गुणा करके उसमें शेषफल जोड़ देते हैं तो हमारे पास संख्या निकलती है। तो यहाँ से जो इक्वेशन नंबर 1 बनेगी उस पर ध्यान देना है। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3a बराबर 6b प्लस शेषफल कितना है, 6, ये आ जाएगा। हम 3 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। हम यहाँ से a b में रिलेशन सेट कर सकते हैं, a माइनस 2b = 2। देखो ये सवाल ऐसे करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा बेसिक से होगा ये सवाल। और ये बहुत भारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ बहुत ही तेज़ी से आप करेंगे, मुझे जो टाइम लगता है आपको समझाने में लगता है। ठीक, तो इशू नहीं है इस बात का कि मैं टाइम ले रहा हूँ, मैं तो लूँगा टाइम, आपको नहीं लेना टाइम, इसमें आपको तेज़ी से करना है और ये बहुत आसान भी है। देखो आगे क्या कहा उसने, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या का 5 गुना, छोटी संख्या क्या है b का 5 गुना किया। ठीक, बड़ी संख्या से भाग दी जाए, बड़ी संख्या है a से भाग दिया तो भागफल 2 व शेषफल 3। तो भागफल कितना है 2 और शेषफल कितना है यहाँ पर अपना, शेषफल कितना है 3, शेषफल 3 ही है ना, यस। यहाँ से कंडीशंस क्या बनेगी, 2a प्लस शेषफल 3 और बराबर कितना 5b। हमें करना क्या है, 5 को इधर लेके आएंगे, 2a माइनस 5 इक्वल -3। 3 जब उधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे इसे 2a माइनस 5b और बराबर माइनस के 3। दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करेंगे।
और सोल्व करके इनका आंसर फेंक के मारेंगे। पहली जो इक्वेशन है अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर देता हूँ, पहली इक्वेशन में अगर 2 से गुणा कर देता हूँ 2a हो जाएगा। पहली इक्वेशन में 2 से गुणा किया 2a माइनस 4b बराबर में कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर 2a माइनस 5b, 2a माइनस 5b और ये जाएगा आपका -3। अब हम क्या करेंगे, हमन करेंगे बैठ के, क्या करेंगे हमन। देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये जो पार्ट है ये 2a वाला पार्ट और ये 2a वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस हो गया और ये प्लस, प्लस के 5b माइनस के 4b, तो यहाँ पे घटाने के बाद बचेगा b, ये हो गया 7। b जब 7 हो गया, जब b 7 हो गया तो आप b की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो यहाँ या यहाँ। b की वैल्यू जब आप फर्स्ट में रखेंगे तो 2 × 7 इक्वल टू a की जो वैल्यू है वो आएगी 16। तो a की वैल्यू क्या आ गई 16। क्या कहा था उसने, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी है 7 या 16। ऑब्वियसली 16 इज़ द बड़ी संख्या, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, तो आपका जो आंसर है वो 16 होगा। ठीक, राइट आंसर इज 16। अब आप कह रहे हो यार बहुत बड़ा सवाल कर दिया ये, तो ऐसे कैसे होगा, बहुत आसानी से होगा, कैलकुलेशन तो आप ही को करनी पड़ेगी ना, ये सवाल ही ऐसा है। ठीक, तो बड़ी नंबर इसमें होगी 16। 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ता हूँ, मैं अपनी कथा को आगे लेकर चलता हूँ 67वें सवाल पर। अब बस नया चैप्टर स्टार्ट ही होने वाला है जस्ट, क्योंकि हम लगभग 100 को छूने वाले हैं। ठीक है, अगला चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत ही जल्द, इसको जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। जैसे ही अपने अंतिम तक पहुँचेगा तो हम नया चैप्टर तुरंत ले लेंगे इसके एंड होने से के साथ साथ ही। देखो क्वेश्चन नंबर अब हमारा है यहाँ पे 67 देखिए, डीजल असिस्टेंट ड्राइवर बेंगलोर, रेलवे ने पूछा है ये। ठीक है, आरआरबी बेंगलोर ने पूछा है इसे। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, जो बेंगलोर है, बेंगलोर की जो रेलवे की मेरिट है बहुत ही कम जाती है। बेंगलोर की रेलवे की मेरिट बहुत ही कम जाती है, यानी कि ये मान के चलिए जो बेंगलोर एरिया है, मतलब कर्नाटक का जो एरिया है, उधर के जो लोग हैं वो बहुत ही कम ध्यान देते हैं गवर्नमेंट जॉब पे। मतलब देते तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, देते तो हैं, लेकिन उधर कंपटीशन बहुत कम है। ठीक, गवर्नमेंट जॉब के लिए उधर कंपटीशन बहुत कम है। ठीक है, तो मेरा जो रेलवे का सिलेक्शन है वो भी उधर से ही है। गवर्नमेंट रेलवे का जो सिलेक्शन है वो मेरा उधर से ही है। बेंगलोर का जो हुबली जोन है, जो हुबली है, ठीक है, बेंगलोर का जो हुबली है, मेरा रेलवे का सिलेक्शन वहीं से। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने वो एरिया अच्छे से विज़िट किया हुआ है और मैं जानता भी हूँ उस बारे में अच्छे से। तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपसे बताया है। ठीक है, तो आप कोई भी रेलवे का फॉर्म आए तो आप बेंगलोर से अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने लास्ट टाइम बेंगलोर से अप्लाई किया होगा आप में से, तो उन्होंने ये चीज़ देखी होगी कि उधर की मेरिट बहुत कम पे लगती है। ठीक, तो उसका फ़ायदा आपको सीधे सीधे मिलता है मेरिट कम लगने पे। तो अगर आपके नंबर कम भी है तो आप उसमें क्वालिफाई या क्लियर कर जाते हैं एग्ज़ाम। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो देखो यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ 67, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने। ये बड़ा प्यारा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। 67 देखो, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और कैसी संख्या बनती है 37 या 63 63। वो कह रहा है कि बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी। याद करिए, मैंने आपको एक फॉर्मेट समझाई थी जब मैं आपको बेसिक लेक्चर करा रहा था, और मैंने 101 गुणा ए बी बताया होगा, 101 गुणा ए बी, तो ये आया था ए बी इन ए बी। ये एक 4 अंकों की संख्या बनती है ए बी, मतलब 2 अंक ऐसे सेम और 2 अंक ऐसे सेम। तो ये ध्यान रखना है कि 101 में जब आप किन्हीं 2 अंकों की गुणा करोगे तो जो नंबर आपके पास बनेगी वो डबल अंक होंगे इसमें, जैसे 37 और 37। तो ये संख्या हमेशा 101 से कटेगी, ये संख्या भी हमेशा आपकी 101 से कटेगी। ठीक है, ध्यान रखना, बस ये याद कर लो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक, और कभी भी ऐसे संख्या बने, अभी एक अगला सवाल आएगा जिसमें 3 अंक रिपीट होंगे, जैसे ए बी सी, तो
तो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया था, ये पैटर्न होता है 1000 में जब आप A B C 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करेंगे तो हमेशा जो संख्या है वो 1001 से कटेगी। जैसे एक मैं संख्या लेता हूँ 253 और 253, ठीक, मैंने एक संख्या ली 253 253, तो मैं कहूँ तो ये संख्या हमेशा और हमेशा 1001 से कटेगी। एक सवाल के साथ ही मैंने 2 सवाल करा दिए। अगला जो सवाल आएगा यहाँ पे कहीं पे आएगा ऐसा सवाल, ठीक है, हाँ जस्ट अगला ही सवाल यही है, ठीक है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 67 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 101 राइट आंसर होगा। क्या होगा? 101 राइट आंसर, ठीक। ये आपको लर्न करना है, ध्यान देना है, ठीक है। अगला जो सवाल है 68 नंबर, मैं आपको साइड में शो करता हूँ। यहाँ पर आप पढ़ के देखेंगे सेम सवाल है जैसे 256 या 678 678, तो ये ऐसे ही पैटर्न पे संख्या बन के बता रहा है वो, तो आंसर होगा 1001, ठीक है। 67 68 हमने निपटा दिया, आगे बढ़ते हैं 69 की ओर, ठीक है। बहुत जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ मैथ सिखाने में आपको, ठीक। एग्ज़ाम जब होंगे, लेकिन हम जितना भी पढ़ेंगे तरीके से पढ़ेंगे जो आपको नंबर 100% मिले। देखिएगा आगे चलता हूँ मैं 69 पे। 69 को देखिएगा, जब एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है। तो यार ये तो वही सवाल हो गया जैसे कि 61वां था, जैसे कि 65वां था। तो एक संख्या मान लेनी है A, दूसरी मान लेनी है B। A बटे B बराबर हो जाएगा 3, 3 के बटे 1 मान लेना, तो A और B का रेशो आ गया आपके पास 3 और 1, और दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 दे दिया। सिंपल वही, बाद में स्क्वायर रूट लेना है, A B के मान निकालने, आंसर आ जाएगा, ठीक है। छोटी संख्या निकल जाएगी। तो ये सवाल कर लेना। इस क्लास की PDF नोट्स आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगी। आप हमारी वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें। PDF करंट अफेयर की PDF, हमारे क्लास के करंट अफेयर्स जो सारे मिलते हैं आपको, और क्लास के जो नोट्स हैं, बुक के नोट्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, और जो मैं सवाल समझाता हूँ आपको, इसके भी हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। तो आप विजिट करते रहिए, रेगुलर मिलते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 जो है अगला टाइप है, और ये अगला जो टाइप है बुक के अकॉर्डिंग आई थिंक ये टाइप है आपका, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कौन सा टाइप है। ये भाई 6 नंबर का टाइप है, टाइप नंबर 6, हेडिंग लगा लीजिए टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 70, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। अच्छा एक काम करते हैं, अभी 70 से लेकर 75 तक बाद में करेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने ये टाइप अभी आपको स्किप कराया हुआ है, ये मैंने कराया हुआ है स्किप, इसको मैं लास्ट में लूँगा, सबसे लास्ट में लूँगा, ठीक है। तो इस टाइप को भी स्किप करते हैं, हम चलते हैं 4-5 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम यहाँ पे, हम चलते हैं टाइप नंबर 7, ठीक है, टाइप नंबर 7 की ओर। यस, हम चलते हैं अपने टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 बात करें तो भाज्यता पर आधारित है। किस पर आधारित है? भाज्यता पर। तो आप यानी कि डिविजिबिलिटी रूल पर, जो डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी जो रूल है इस पर आधारित है, ठीक। टाइप नंबर 7। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। 76 क्वेश्चन देखिए, SSC MTS में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76 SSC MTS में आया हुआ है। MTS बात करें तो SSC वाला MTS 10वीं के बाद जो देते हैं हम, 2014 में आया था ये, ठीक, 14 में, हाँ। क्वेश्चन क्या है? 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है? चलिए भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एक बात मुझे बताओ, क्रमागत विषम पूर्णांक लिखते हैं सबसे पहले। क्रमागत विषम पूर्णांक 1 होगा, 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, हाँ, 1 3 5 7 ऐसे होते हैं क्रमागत विषम पूर्णांक। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, आगे भी बहुत सारी आएंगी संख्याएं, तो ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर देखूँ, 9 और 8 का अंतर, ये वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है। तो वर्ग का अंतर देखो कितना आएगा? 8। इनका अंतर देखो कितना आएगा? 16। अगर मैं इनका अंतर देखूँ यहाँ से कितना आएगा? 24। फिर आगे भी हम कंटिन्यूसली ये डिफरेंस अगर देखते जाएंगे
तो हमने क्या देखा, 8, 16, 24। आगे भी ऐसी संख्या आएगी जो 8 का मल्टीपल होगी। किसका मल्टीपल होगी, 8 का। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है हमारा, वो डिफरेंस ऑलवेज डिविजिबल होगा किससे, 8 से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, 76 का आंसर होगा डी। ठीक है, खूबसूरत क्वेश्चन था बहुत। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77। देखिए भाई 77 में क्या बोल दिया गया। ठीक है, 77 कहा है कि 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। 3957, 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है। ठीक है, फिर उसमें से 7062 घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी। देखो नहीं होगी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परिणामी संख्या जो मिलने वाली संख्या है वो किससे भाजित नहीं होगी। देखो 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 3 गया, अरे जोड़ना है भाई, 9 7 16 का 6, 9 7 16 का 6 हासिल 1, 4 5 9 और एक 10 की 0 हासिल 1, 9 3 12 और एक 13 का 3 हासिल 1, 5 3 8 और एक 9। इसमें से घटाना है हमें कितना, 7062 घटा देते हैं। कितना बचा हमारे पास, 4 बचा ना, और इधर 10 में से 6 गया 4 बचा, 2 में से 0 गया 2 बचा। ठीक, और इधर कितना बचा 2। अब देखो वही कह रहा है कि ये संख्या किससे कटेगी। देखो पहला ऑप्शन है 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट जाएं तो ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। यस, ये 4 से कटेगी। दूसरा ऑप्शन है 3 का रूल क्या है काटने का, अगर सम ऑफ द डिजिट संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कटेगी। 4 4 8 और 4 12। ठीक है, ये 3 से भी कट जाएगी। अब हम देखते हैं 11 से। 11 का रूल क्या है, 4 और 2 6 जोड़ा और फिर इन स्थानों का 6 जोड़ा, घट के कितना है 0। अगर 0 आ गया या 11 से कटने वाला कोई डिफरेंस आ गया तो भी 11 से कटेगी। ऑब्वियसली ये 7 से नहीं कटेगी। ठीक है, 7 से नहीं कटेगी, 7 ही कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक, 7 का काटने का रूल, 11 का काटने का रूल, 13 का काटने का रूल एक साथ बताया था मैंने। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो देखने ज़रूरी है, उसके बिना आपका ज्ञान अधूरा होगा, सीक्वेंस नहीं बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। तब तक थोड़ा सा पानी लेने की कोशिश करूँगा मैं। जल्दी से आप करिए सवाल को फटाफट। ठीक है, आंसर हो गया 7। अगले सवाल की ओर चलते हैं 78 नंबर। 78 नंबर का सवाल देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं 78। देखिए 78 में क्या कहा गया। यदि m तथा n, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा बेसिक समझाना पड़ेगा क्योंकि बेसिक से ही होगा। m n धनात्मक पूर्णांक है। m n क्या है, धनात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ये धनात्मक है। और m माइनस n, ध्यान दो, बहुत ही गौर समझो, m माइनस n एक सम संख्या है। एक क्या है, सम संख्या। m माइनस n एक सम संख्या हो। अब देखो सम संख्या आपका यहाँ पर 0 2 4 6 इस तरह से आएगी ना, 0 2 4 6 इस तरह सम संख्या आती है। तो उसने क्या कहा, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे के द्वारा विभाज्य होगी। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगी, ये पूछता है। आप इस सवाल को खुद से ट्राई कीजिए, कुछ सेकंड का समय आपके पास है, तेज़ी से आप इस सवाल को करिए, देखते हैं आप इसे कैसे करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इसे करिए तेज़ी से, तब तक मैं आपको टाइम देता हूँ, आपको करना है। चलिए भाई, अगर आपने कर लिया है तो हम इसे देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम m माइनस n
और m प्लस n लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं क्या, m माइनस n को हम m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम m माइनस n इंटू एम प्लस n लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, यह है एक सम संख्या, ये एक सम संख्या है, वो कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ठीक, एक सम संख्या है ये। सम संख्या 0 हो जाए या 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, यही हो सकता है फ़िलहाल तो। ठीक, और यहाँ पर जो ये है m प्लस n, जो आपको m प्लस n दिखाई दे रहा है, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कुछ हमें नहीं कहा गया। m प्लस n सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ले लिया एक, ध्यान देना, एक, या इसको ले लेते हम, देखो ध्यान देना, उसने क्या कहा, ये धनात्मक है। m धनात्मक कब होगा, m और n धनात्मक होने का मतलब है, ये और बता देता हूँ मैं आपको, कि m 0 के बराबर नहीं होगा, n 0 के बराबर नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि 0 धनात्मक नहीं होता। m और n इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज 0 इज़ नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, या पॉजिटिव संख्या नहीं है 0, तो इसका मान 0 से अलग ही होगा। अब 0 से अलग होगा तो अगर हम मिनिमम एक भी लें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा, 2 ले सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे 3 ले सकते हैं, हम यहाँ पे 5, 8, जो आपका मन करे 9, कुछ भी। इधर से हम 0 अगर लें, ध्यान देना, इधर से अगर हम 0 लें तो जो 0 है सब में गुणा करके 0 बना देगी पूरी संख्या। ठीक है, 0 आ जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 लूँ, m माइनस n, यहाँ से 2 लेता हूँ, किस तरह से आया होगा 2, इस बात को समझना। अब ये बात समझने वाली, बड़े ध्यान समझना। देखो, अगर मैंने m माइनस n 2 ले लिया तो ये 2 कैसे आ सकता है। देखो, मैंने m का मान ले लिया, डीप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझो, फिर मैं लास्ट में झटके में समझा दूंगा। ये झटके में m ले लिया 6 और n ले लिया 4, तो 6 में से 4 घटाओगे तो ही तो 2 बचेगा ना, m माइनस n 2 बचेगा। अगर m माइनस n 2 बच गया तो फिर यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, m प्लस n कितना जाएगा, 10। कितना जाएगा, 10, 6 और 4 10, तो इधर तो ले लिया 2 और इधर ले लिया 10, तो कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20। और भी ले सकता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे 4 लूँ, अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 4 लेता हूँ, m माइनस n की वैल्यू 4 लेता हूँ, सम ही लेनी है मुझे, तो 4 कब कब आ सकती है। 4 तो ऐसे भी आ सकती है कि अगर मैंने यहाँ पे 7 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया, तो बिल्कुल ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, या इसे ऐसे रख सकते हैं हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मान लो मैंने यहाँ पे 8 ले लिया, और क्योंकि मुझे 4 बनाना है तो यहाँ पे मैंने 4 ले लिया। ठीक है, 8 में से 4 गया 4, 8 4 कितना, 12, और 12 चौक कितना, 48। और भी नंबर मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक, जैसे कि मैंने अगला m की वैल्यू ले ली 6। 6 कैसे कैसे आ सकता है, 10 में से 6 अगर मैं 10 ले लूँ, या मैंने ले लिया, चलो 15 ले लिया, 15 में से मैंने घटाया, 15 में से मैंने कितना घटाया, कितना लेना है मुझे, 6, तो 15 में से 9 घटाया 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 ले रहा हूँ मैं, और 15 और 9 कितना आएगा हमारे पास, 24, तो 24 से गुणा करेंगे इसमें, 24 छिक्का 144 आएगा। तो अगर आप बहुत सारी संख्याएं से बनाने की कोशिश करें, 20, 48, 144, तो आप इनमें कॉमन क्या देख रहे हैं, ये सारी की सारी संख्या किस एक संख्या से कटेंगी। ऑप्शन आपके सामने है 4, 6, 8, 12। डिसाइड करिए, डिसाइड करिए जल्दी से, आपकी सारी की सारी संख्या किससे कटेंगी, क्या आपका ऑप्शन आता है, क्या सही होगा। यहाँ पे ध्यान दे जरा जल्दी से, फटाफट तेज़ी से आप इसे सोचिए कि क्या आंसर आपका हो सकता है। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या आपका आंसर होगा। ठीक, देखो ध्यान समझना, जल्दी से बताओ भाई फटाफट, मैं तो बता ही दूंगा, जल्दी से बताओ तेज़ी से, मैं आपका आंसर चेक करता हूँ तब तक। ये आंसर क्या आएगा, ठीक है, तेज़ी से आंसर बताइए, तब तक हम अपने
आंसर को पाने का वेट करते हैं। 4, 6, 8, 12, 4, 6, 8, 12, जल्दी से 4, 6, 8, 12। देखो ऑप्शन से देखने से क्या पता लग रहा है कि किससे भाज्य होगा। 4 से कट रहा है 20, ठीक है 4 से कटता है 20। 48 कटता है 4 से, ठीक है। 144 कटता है 4 से, ठीक है। कटता तो दिखाई दे रहा है भाई हमें ये। अगर हम एक और छोटा संख्या ले लें, यहाँ पे ले लेते हैं 4 और यहाँ पे ले लेते हैं 2, 4 और 2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए 4 होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं इसका आंसर 78 का। 78 में जो आंसर है आपका, इधर भाई 8 आंसर आ रहा है इनका। 8 कैसे आ रहा है भाई? 8 कैसे आ रहा है? m n धनात्मक है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देखते हैं कहीं गलती तो नहीं करी। m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो, m और n धनात्मक है, इसका मतलब m भी 0 नहीं होगा, n भी 0 नहीं होगा, ठीक है। और m माइनस n एक सम संख्या हो, m माइनस n एक सम संख्या है, ठीक है। चलो ये सम संख्या मान ली हमने, ठीक। और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा? ठीक है भाई, तो इसको अभी देखते हैं, ठीक है। अभी इसको करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें देखना पड़ेगा चेक करके दोबारा से, क्योंकि आंसर वहाँ पे भी गलत नहीं होगा, सही होगा। हमारा 4 आ रहा है और इसका 8 कैसे आ रहा है भाई? चेक करके देखते हैं इस सवाल को भी। चलो इसको लास्ट में देखेंगे, अभी हम टाइम थोड़ा सा अभी वेस्ट नहीं करते, इसको मैं भी देखूँगा लास्ट में क्वेश्चन करके। कहीं ना कहीं एरर हो रहा होगा, इसमें ऐसी बात नहीं है। 8 ही आएगा हमारा आंसर भी, जब हम कुछ इसमें मिस कर रहे हैं मेरे ख्याल से। देखिए जो अगला सवाल है 79। 79 से आगे के सवाल सारे के सारे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं एक एक लाइन के, और ये मुझे आसान दिख रहे हैं। देखो कहा गया 79 में कि ये संख्या 11 से विभाज्य है, a का मान क्या होगा? 79 संख्या 11 से कटती है। संख्या क्या है? 73, 8a, 6a, 11 से कटती है। अगर कोई संख्या 11 से कटती है तो 11 को काटने का रूल क्या है? रूल ये है कि एक एक छोड़ के संख्या लेंगे। a और a 2a, a और a 2a प्लस 3, तो ये आ गया। इनका हम डिफरेंस देखेंगे, कौन कौन सी बची? 8, 7, 15, 15 और 6, 21। तो ये जो डिफरेंस है, या तो ये 0 आ जाए, या फिर ये 11 आ जाए, या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी? 11 से कटेगी। तो यहाँ पर हम 21 माइनस 21 अगर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आराम से हम लोग इस संख्या को बोल देंगे कि 11 से कट जाएगी और a का मान निकल जाएगा। बल्कि 11 से तो कटता हुआ दे ही रखा है, तो a का मान निकालना है। a का ऐसा मान यहाँ पे रखेंगे जो 21 आ जाए। अगर हम रखें a का मान 9, 9 दूनी 18 और 3 21, 21 माइनस 21 बराबर 0। इसका मतलब a की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आएगी? हमारे पास 9। a की वैल्यू आएगी हमारे पास 9, और 9 ही हमारा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अपना 78 नहीं 80। क्वेश्चन नंबर 80, 80वां सवाल। 156 खाली स्थान 942, 156 खाली स्थान या स्टार और 942 ये क्वेश्चन है, ठीक। में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए यदि ये 11 से कटता है। तो ये संख्या भी उसने क्या बोल दी कि भाई 11 से कट रही है पूरी। लुप्त अंक निकालना है, ये अंक निकालना है, आसानी से हो जाएगा। एक एक छोड़ के जोड़ेंगे, ठीक है। 2 और 9 11 और 6 17 और 1 18 माइनस कौन सा बचा? 5 खाली स्थान और 4।
तो 5 और 4 कितना हो गया 9, खाली स्थान का नहीं पता, बराबर क्या बचना चाहिए, या तो 0। अब क्योंकि बोल रहे हो 11 से कट रही है, तो 11 से कट रही है तो इसका मतलब तो 0 आएगा, या 11 आएगा, या 22 आएगा, या 33 44 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर अगर हम खाली स्थान की जगह 9 रख दें तो 9 और 9 18 माइनस 18 0, तो संख्या किससे कट जाएगी 11 से डेफिनेटली। आगे देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, इसका नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 80 का डी होगा। ये दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 में आया था। तो सिंपल सा सवाल था, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही जवाब होगा। जल्दी से आप इसे कॉपी में छापिए, 9 ही आपका सही है। अगले क्वेश्चन की ओर कूच करते हैं, कूच करना मतलब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है अगला सवाल, 81 नंबर, 81, वह वृहत्तम अंक मतलब बड़े से बड़ा अंक, वह वृहत्तम अंक मतलब बड़े से बड़ा अंक जिसके लिए संख्या 5x 7 9 3x 4 3 से विभाज्य, ये संख्या 3 से कटती है, 3 से कटती है। तो 3 से काटने का रूल आपके पास सीधा सीधा सा रूल है, अंकों का डिजिट 3 से कटेगा। 7 5 12 और ये भी 12 तो 24 हो गया भाई, 12 12 24 और 4 28, 28 आ गया ना। 28 प्लस 2x, क्योंकि x 2 बार आया हुआ है। उसने कहा है कि x का बड़े से बड़ा मान, x का बड़े से बड़ा मान जिससे संख्या 3 से कट जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। 9 7 4 3, अगर 9 रखें 7 रखें 4 रखें 3 रखें, बड़े से बड़ा मान, पहले तो बड़ा ही मान ले लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 28 कितना हो जाएगा हमारे पास 46, 46 3 से नहीं कटेगा। 2 सत्ते 14, 14 और 18 कितना पहले आया था हमारे पास 46, नहीं कटेगा 3 से। फिर आएगा 14 और ये 42, 42 3 से कट सकता है यस। और 4 दूनी 8, 28 और 8 कितना 36, 36 भी कट सकता है। 3 दूनी 6 और ये 34 हो जाएगा, 34 नहीं कटेगा। 42 कट सकता है और 36 कट सकता है, लेकिन बड़े से बड़ा मान लेना था, तो बड़े से बड़ा मान यहाँ पे 7 आ रहा है, जिस पे सम ऑफ डिजिट कटता है 42। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो आपका 7 होगा। मैच करते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं बी दिखाई दे रहा है, इधर चेक करते हैं। 81 में ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 7 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 7वां, ठीक है 7वां मतलब बी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्लियर है? ठीक है, समझिएगा, 2 बार रिपीट करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी तक जिस साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक वीडियो को लाइक करिए तेज़ी से। आगे भागते हैं 82 नंबर, 82 82 नंबर का सवाल, क्वेश्चन नंबर 82। देखिएगा भाई 82 नंबर में क्या बोल दिया गया, स्टार 381 स्टार 381, क्वेश्चन नंबर है 82, 11 से कटता है, 11 से कटेगी तो 11 से काटने के लक्षण दिखाई देंगे इसमें। स्टार के स्थान पे अंक निकालना है, तो कितना हो गया 4, और ये देखो 8 और ये समथिंग, तो 8 प्लस कुछ ऐसी संख्या आएगी और -4। ठीक, ये 11 से कटते हैं, इसका मतलब तो 0 आएगा या 11 आएगा या 22 या 33 वगैरह वगैरह। यहाँ पर ऐसी संख्या रखे जिसमें से 4 घटाने पर, देखो 0 तो कभी भी नहीं बचेगा अब, क्योंकि 0 कब बचता है, जब सेम में से सेम घटेगा तो 0 बचेगा, 0 तो कभी नहीं बचेगा। अब 11 22 कुछ और बच सकता है। यहाँ पर अगर आप लोग रख दें ऐसी संख्या जिसमें 4 घटाने पर 11 मिले, तो अगर हम यहाँ पे रखें, यहाँ पे रख दें 8, 7 रखें 7, तो 8 7, खाली स्थान की जगह 7 रखा, -4, 7 8 15, 15 में 4 जाएंगे कितना बचेगा 11, तो 7 रखने पर 15 बनता है, 7 रखने पर काम बनता है। तो अगर यहाँ पे 7 दिखाई दे तो 7 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 5 रखने पे भी नहीं आएगा, क्योंकि 8 5 13, 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 9, जो कि 9 11 से नहीं कटता। 0 रख के बात नहीं बनेगी, 0 मतलब
8 + 0 0 8, 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचेगा, 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो चेक कर लेना, 7 पे आंसर करेक्ट होगा। बहुत ही छोटे छोटे सवाल थे ये, तो मुझे कराने की भी ज़रूरत नहीं थी, खैर बट कुछ साथियों का मन रखने के लिए मुझे कराने पड़ रहे हैं। 83 नंबर, फिर भी मैं इतना टाइम नहीं ले रहा हूँ इनमें। 83वां सवाल, क्या कहा गया सवाल में? 58 24, 58 24 11 से कटता है, इसका मान बताना है। 11 से कट रही है ये भी, सेम 11 से काटने का रूल, इनको जोड़ेंगे और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 8 और 4 12, 8 4 12। देखो इसके बाद ये लिया, ये आ गया, तो हमारे पास 5 और 4 9 प्लस स्टार। तो अगर हम यहाँ पे इसकी जगह 3 पटक दें तो 9 और 3 12, 12 में से 12 गया 0, तो 3 हमारा काम बना सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर 3 दिखाई देगा तो 3 ही आंसर हो जाएगा। 83वें का बी, ऑप्शन नंबर 83वें का बी। और 1 58 24, ठीक है। 5 भी आ रहा है क्या? 5, 1 मिनट, 8 और 4 12, 5 और 2 7 होगा भाई, यहाँ पे कितना होगा? 7। ठीक है, 5 और 2 7, ये गड़बड़ कर दिया ना हमने, तभी तो कहीं कि आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा। तो अगर हम यहाँ पे रख देते हैं 5, 7 और 5 12, 12 में से 12 गया, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक, आगे देखिएगा, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84, और आज की टाइप जो है इसका लास्ट सवाल 84, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 सवाल में क्या कहा गया? यदि 54 32 54 32 स्टार 7, ये किससे कटता है? 9 से कटता है। तो स्थान पे क्या आएगा? इसके स्थान पे 9 से काटने का रूल क्या है कि अंकों का योग 9 से कटेगा। तो सम ऑफ डिजिट भी बोल सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं। 5 और 4 9, 2 और 7 9। तो यहाँ पे क्या अंक आएगा? यहाँ पे क्या अंक आएगा जो सम 9 से कट जाएगा? तो अगर हम 6 रखें, 6 और 3 9, 9 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके स्थान पे आएगा वो आएगा 6। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। जल्दी से आप लोग इसे तेज़ी से नोट करते हुए चलिए, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, जल्दी से नोट करिए। आगे चलते हैं हम अगले सवाल पर। ठीक है, इसे यहाँ से हटाते हैं हम, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो टाइप होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है, बहुत ही बेहतरीन टाइप है, मज़े से आपको ये करना है। ठीक, टाइप है अब आपका नेक्स्ट, और ये टाइप नंबर है यहाँ पे टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 तो यार हो गया, 8 नंबर होगा। ठीक है, शायद इधर गड़बड़ लिखा हुआ होगा, चलो 8 नंबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8, टाइप नंबर 8वां। हेडिंग लगाइए घातांकीय सवाल या घातांकीय भाग पर आधारित सवाल। तो देखो भाई, मैं पहले आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जो ये घातांकीय भाग पर आधारित सवाल है ना, ये बहुत ही अच्छे किस्म के सवाल हैं, और अच्छे का उल्लू बनाने में ये माहिर सवाल हैं, थोड़े से चालाक सवाल हैं, ये समझिए। लेकिन इनको करने का तरीका क्या होगा, मैं विद कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। आज के बाद आपका ऐसा सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ये मेरा वायदा है। आप भी मुझसे वायदा करें, नहीं करोगे क्योंकि वादे तो टूट जाते हैं। देखो ध्यान देना, अगर पैटर्न ऐसा है a की घात n प्लस b की घात n का पैटर्न है, ध्यान समझना। a की घात n, यार चश्मे को ना फेंक के मारूं, आंखें दिखा देता है ये। a की घात n b की घात n का पैटर्न है, और मैंने कह दिया कि n क्या है? विषम है। केस बनेंगे 2, n तो विषम हो सकता है और n सम भी हो सकता है। यहाँ पर 2 केस बनेंगे सम और विषम को लेकर के। तो n सम है, n विषम है। ठीक, अब देखिए मैं पहले विषम लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिया n को 1,
n को लिया मैंने 2 नहीं 3, क्योंकि विषम की बात कर रहे हैं। n को लिया 5, इतना काफ़ी है बस। अगर मैंने लिया n की घात a की घात 1, मतलब n का मान विषम ले लिया, तो यहाँ पर यही रहेगा, इसका तो कोई फॉर्मूला खुलेगा ही नहीं, a प्लस बी ही रहेगा फाइनली, a प्लस बी। अगर मैंने ले लिया a की घात 3 b की घात 3, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला खुलेगा वो आएगा a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी, ये फॉर्मूला खुलेगा। अब 5 जैसे घात लेंगे, n की जगह 5 रखेंगे, a की घात 5 b की घात 5, तो यहाँ पर जब फॉर्मूला खुलेगा तो उसमें a प्लस बी तो आएगा ही आएगा, बाकी यहाँ पर पता नहीं क्या नाप आएगा, ठीक है, लेकिन a प्लस बी हमेशा आएगा, ठीक है। जैसे आप a की पावर 7 और b की पावर 7 को खोलेंगे तो यहाँ पर जो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी हमेशा आना ही आना, ये बात तय है। इन पावर्स का एक्सपेंशन 7, 5 या a की पावर अगर हम 51 ले लें प्लस b की पावर 51 ले लें, ध्यान देना पावर सेम होगी, पावर क्या होगी, सेम होगी, दोनों जगह सेम होगी पावर, ये ध्यान देना। a की पावर 9 b की पावर 9 ले लें तो ज़्यादा बड़ी घातों का हम जो एक्सपेंशन करते हैं वो करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, यानी कि द्विपद प्रमेय। क्लास 11th में आपको द्विपद प्रमेय के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 वहाँ से द्विपद प्रमेय का चैप्टर हटा दिया गया है, जो कि सरासर गलत है, सिलेबस कम करना सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गौर देना है कि a प्लस बी a प्लस बी हर बार a प्लस बी आ रहा है। इसका मीनिंग ये होगा कि यदि n विषम है, a की पावर n प्लस b की पावर n, और यदि n विषम है, यदि n क्या है, विषम, ध्यान देना यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, n क्या है, विषम, n क्या है, विषम, तो a की पावर n प्लस b की पावर n का a प्लस बी इज़ अ फैक्टर, एक गुणनखंड होगा। a की पावर n प्लस b की पावर n का a प्लस बी एक फैक्टर होगा यदि n क्या है, यदि n है ओड, यदि n एक विषम संख्या है तो a प्लस बी a की पावर n प्लस b की पावर n का एक फैक्टर होगा। कैसे, जैसे मैंने ले लिया 5 की घात 9 प्लस 7 की घात 9, तो इसका एक फैक्टर 5 प्लस 7 होगा, इसका एक फैक्टर क्या होगा, 5 प्लस 7, और 5 प्लस 7 का मतलब क्या है, 12। यदि मैं ऐसे ले लेता हूँ 3 की घात 11 और 8 की घात 11, घातें सेम होंगी, ध्यान देना, घातें विषम है तो इसका एक फैक्टर होगा 3 प्लस 8, यानी कि 11 इसका एक फैक्टर होगा। ये मतलब है इस बात का, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए फटाफट तेज़ी से, फिर मैं थोड़ी सी बातें आपको और बता के चल रहा हूँ। इसमें मैं आपको अक्सर इतनी बात बताता हूँ कि जो आपके क्वेश्चन से भी ज़्यादा काम की हैं। और एस डी यादव बुक को कंप्लीट करने से ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता के चलता हूँ, 4 कदम आगे की तैयारी करा रहा हूँ आपको, ठीक है। जो समझता है फ्री की स्टडी की कदर करता है वो सीख जाएगा, जो भी पेड कोर्स के चक्कर में पड़ा है उसका पेड़ ख़राब हो जाएगा ज़िंदगी भर के लिए, उसके पेड़ में कोई पानी भी नहीं देगा आके। देखो फिर मैं दूसरा पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपसे, a की पावर n b की पावर n, यदि n सम है, यदि n क्या हो, सम, n यदि सम है, ग्रीन मार्कर लेते हैं, यदि n क्या है, सम है, ये ध्यान देना, n का मान सम में क्या क्या हो सकता है। अब 0 तो पावर कभी देगा नहीं, वो 4 6, यहीं तक रुक जाओ, आगे को मारो गोली। क्या बनेगा मामला ये बनेगा a की पावर 2 b की पावर 2, a की पावर 4 b की पावर 4, a की पावर 6 b की पावर 6, ये बनेगा। इसका कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, बनाना पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पे फॉर्मूला फ़िलहाल के लिए। इसका कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, तो यहाँ पर जो
देखो बाइनोमियल से इसका भी एक्सपेंशन हो जाएगा, लेकिन वो एक्सपेंशन बिल्कुल अजीब तरीके का होगा, उसमें आप कुछ पहचान नहीं पाओगे। इसका मतलब ना तो यहाँ पे फैक्टर बनेगा a प्लस बी, ये भी फैक्टर नहीं होगा, और ना यहाँ पे फैक्टर बनेगा a माइनस बी। ठीक, ना तो a प्लस बी फैक्टर बनेगा, ना a माइनस बी बनेगा। लेकिन अगर घात विषम थी, अगर घात विषम थी तो फैक्टर बन रहा है a प्लस बी, ये बात ध्यान देना आप। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप जल्दी से नोट करके चलें कि सम घातों पर ना तो फैक्टर बनेगा a प्लस बी, ना फैक्टर बनेगा a माइनस बी। आइए आपको लेके चलता हूँ मैं थोड़ा सा आगे। अब अगला पॉइंट क्या है, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी बात को। चेंज क्या करते हैं कि घात तो n ही है, लेकिन बीच में प्लस इधर क्या आ गया माइनस, और n क्या है विषम, n क्या है विषम। इतना सा चेंज किया। देखो समझना बात को बड़ी ध्यान से, बात चल रही है बड़ी इम्पोर्टेंट। विषम का मतलब है 1, 3, 5, 7, 9 और भी हो सकता है। जब हमने विषम रखी a की पावर 1, b की पावर 1, तो यही फैक्टर मिला ना, हमें क्या मिला a माइनस बी। पावर रखी 3, 3 से क्या कहानी मिली, a की घात 3 माइनस b की घात 3 का हर कोई बच्चा जानता है आज के टाइम में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। पावर 5, पावर 5 का मुझे भी नहीं पता अभी तो फॉर्मूला, लेकिन बाइनोमियल एक्सपेंशन से मैं बता सकता हूँ आपको। तो उसमें a माइनस बी हमेशा बनेगा, आगे की बकवास आएगी। ठीक, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं क्या, कि जो a माइनस बी है दिखाई देगा आपको हर एक एक्सपेंशन में, a माइनस बी दिखाई दे रहा है आपको। तो इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पर जो फैक्टर होगा, फैक्टर यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी होगा। किसका फैक्टर होगा ये, a की पावर n माइनस वाले केस में, a की पावर n माइनस b की पावर n के केस में, जब n क्या होगा विषम होगा, जब n क्या होगा विषम, तो यहाँ पर जो फैक्टर होगा वो a माइनस बी होगा। ध्यान देना a माइनस बी होगा, a प्लस बी नहीं होगा। रीज़न मैं आपको समझा चुका हूँ, जल्दी से छापिए इसे, तेज़ी से करिए फटाफट तेज़ी से। और यहाँ पे 2 ही सवाल हैं इस टाइप के, ठीक है, 2 सवाल के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। जल्दी छापिए फटाफट तेज़ी से, आगे देखते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं इसी में। अब देखना जब मैं आपको समझा दूंगा ना ये पूरा कॉन्सेप्ट, फिर ये जो 2 सवाल हैं आपके, ये आपके लिए बिल्कुल छू मंतर हो जाएंगे। क्या जाएंगे, छू मंतर। अब की बार मैंने ले लिया n सम है, सम आप जानते ही हैं, 2, 4, 6, 8, पलट दो अपने ताव की खाट। देखो 2, 4, 6, 0 तो नहीं देगा आपको वो, a की घतिया 2, b की घतिया 2, a की घतिया 4, b की घतिया 4, a की घतिया 6, b की घतिया 6। देखो यहाँ से जब इस पर ट्रैक्टर चलाओगे आप, मतलब फैक्टर करोगे, a माइनस बी, a प्लस बी जानते हैं, गली का बच्चा जानता है हमारी, क्योंकि हमारे गली के बच्चे बहुत होशियार हैं, क्योंकि सारे एस के सर से ही पढ़े हैं। देखो इसको क्या लिखेंगे, a की घात 2, b की घात 2, a की घात 2, b की घात 2। ठीक है यार, मच्छर ना पैर चूस रहे हैं मच्छर मेरे। देखो तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से क्या खुलेगा, एक बार माइनस प्लस फिर से खुलेगा, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना है इस पे ध्यान देना है। ठीक, देते रहो ध्यान। आगे आओ, इस पे देखो, a की क्या लिखें, a की 3, b की 3, अरे नहीं, a की 3 की 2, b की 3 की 2। तो इधर भैया जी, भाई लोग इधर देखो, भाई लोग देखो, a की घात 3, b की घात 3, एक बार माइनस खुलेगा एक बार प्लस, a की 3, b की 3। यहाँ इसका एक फैक्टर a माइनस बी बनेगा, यहाँ इसका एक, जब a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला खोलोगे तो उसमें a माइनस बी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी जानते हैं, भी बताया था पीछे।
तो इसका मतलब इसके 2 ब्रैकेट आएंगे, यहाँ से 2 ब्रैकेट खुलेंगे, दूसरे वाला बदतमीज़ ब्रैकेट होगा छोड़ देंगे, जिससे तमीज़ होगी वो ब्रैकेट ले लेंगे। यहाँ पर भी एक ब्रैकेट तमीज़दार होगा उसे ले लेंगे, दूसरा ब्रैकेट बदतमीज़ होगा छोड़ देंगे। ठीक, तो हमें मतलब है a+b और a-b से। तो यहाँ पर देखो a+b a-b a-b a+b a-b a+b, कहने का मतलब जब n सम है तो फैक्टर हमारे पास क्या आया, हमारे पास फैक्टर आया a+b और भैया a-b। ठीक, ये आया हमारे पास। जल्दी से फटाफट छापो, तेज़ी चलते हैं आगे। ठीक है, तेज़ी से छापो फटाफट, तेज़ी से। अब करते हैं काम की बात, अब करते हैं सवालों को। देखना, सवालों को करते हैं। देखो सवाल नंबर 86 ले रहा हूँ, पहले 87 ले रहा हूँ, फिर 88 ले रहा हूँ, फिर 89, उसके बाद लूँगा 85। क्वेश्चन नंबर 86, देखो क्या है सवाल। 2 की घात 16 -1, और वो ये कह रहा है हमसे कि किससे विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा, किसके द्वारा विभाज्य होगा। 11 13 17 19, 11 13 17 19, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अभी जो मैंने पैटर्न समझा है, अगर उससे आपको कुछ हेल्प मिली तो इसे करने की आप करिए कोशिश। तब तक मैं चाय पीता हूँ, जल्दी से कीजिए फटाफट। तेज़ी से करिएगा भाई, मैं आपके आंसर की कर रहा हूँ क्या, प्रतीक्षा। आपके आंसर का करते हैं वेट, और आप जल्दी से करिए वरना हम हो जाएंगे लेट। तेज़ी से करिए भाई आंसर, फटाफट फटाफट, जल्दी से करिए भाई। a की पावर n माइनस b की पावर n, और यहाँ पे n क्या है, n है सम, n है यहाँ पर सम। ठीक है, देखो जब n सम हो, मैंने अभी आपको समझाया कि यदि n सम हो, यहाँ भी a की पावर 16 मान सकते हैं। a की पावर अगर 16 है तो मैंने कहा था a माइनस b एक फैक्टर होगा इंटू a प्लस b एक फैक्टर होगा। अब यहाँ पे उसने चालूपंथी करी, गड़बड़ी करी, आपको बहलाने फसलाने की कोशिश करी, लेकिन आप जो ठहरे होशियार बच्चे तो आप गलत नहीं करोगे। कैसे गलत नहीं करोगे, समझना इस बात को। अगर हम यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, इसको a माने इसको b माने, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 फैक्टर होगा। हाँ जी होगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 3, तो 3 ही कम 3, 3 तो यहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, घोटाला है कुछ। अब क्या घोटाला है, उसने इसको ऐसे कन्वर्ट किया होगा, उसने 2 की घात जो 16 है, हम इसको ऐसे बना के चलते हैं, 4 बना लेते हैं इसे। मतलब 2 की घात 2 और बाहर लिख ली 8, और यहाँ पर 1 की घात कितनी 2 और बाहर लिख ली 8। ठीक, तो ये हो गया 4 की घात 8 माइनस 1 की घात 8। अब जो इसका फैक्टर होगा वही होगा a माइनस बी ए प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी का मतलब है कि 4 में से 1 गया और 4 में 1 जोड़ा, तो यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 3, 5 दिया 15, तो यहाँ पर 15 से भी बात नहीं बन रही, 15 से भी बात नहीं बनती यहाँ पर। ठीक है, कुछ और करके देखना पड़ेगा भाई, दूसरा डंगा लगाना पड़ेगा। सम घात है a माइनस बी, ठीक है, ठीक है भाई, ये हो गया। इसका मतलब 15 तो नहीं है ऑप्शन में, इसका मतलब ये बात भी हमारी सही नहीं है। अच्छा, कुछ और लेके देखते हैं हम यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ये लेके देखें 8 कर लें, अगर हम यहाँ पे 2 की घात 3 करें, लेकिन फ़ायदा होगा क्या कुछ, 2 की घात 4 कर लेते हैं, 2 की घात 4 करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं 4, 4 चौक 16, 1 की घात 4 करते हैं, और यहाँ पे करते हैं 4 चौक 16, शायद अब बात बन जाएगी। देखो 2 की घात 4 मतलब क्या हो गया 16 ना, 16 की घात 4 और ये 1 की घात 4। अब देखते हैं हमारा आंसर अब आ जाएगा। यहाँ से हो गया हमारा 16 माइनस 1, और यहाँ पर हो गया 16 प्लस 1।
16 में से एक गया कितना 15, और 16 में एक जोड़ दिया तो 17। अब देखो 15 तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 11 से भी नहीं कटेगा ये, 13 से भी नहीं कटेगा ये, 19 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 17 पे खतरा होता है तो ये 17 से कट जाएगा। ठीक, तो जो ऑप्शन यहाँ पे आएगा आपका आंसर वो होगा, चेक करते हैं भाई आंसर यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, 17 ही आंसर दे रखा है। ठीक है, 17 ही इसका आंसर दे रखा है। तो थोड़ी सी बदतमीज़ी करने की कोशिश की आपके साथ, उसमें बदतमीज़ी से डरना नहीं है, ऐसे कर लेना है। तो डायरेक्ट इस सवाल की 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसने भेस बदल दिया इसका। अगर वो चाहे तो ये सवाल ऐसे दे सकता है 16 की घात 4 और -1 बताओ किससे भाज्य होगा। वो दूसरा सवाल ऐसे बना सकता है, यहाँ से वो पूछ सकता है 16 की घात 4 -1 किससे भाज्य होगा, तो आप तुरंत बता देते क्या कि भाई 16 -1, मन में ही करते काम, 16 + 1, यहाँ से बचा 15, ये काम मन में होना है आपके। ये हो गया 17, तो 17 दिखाई देगा, तो डायरेक्ट आप किससे बताओगे भाई 17 से कटेगा। लेकिन थोड़ा सा इसको क्रिटिकल बनाने की कोशिश की गई है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं अपने सवाल पर। हमने रेलवे के लिए भी सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, अभी हमारा मेंसुरेशन चल रहा है। 2 ही लेक्चर अभी आए हैं, कुछ रीज़न से बंद है 2 लेक्चर, अभी आने के बाद जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो रेलवे से पहले मैं आपका सारा एडवांस मैथ कंप्लीट करा दूंगा रेलवे के लिए, जो कि अभी तक बहुत ही कम लोगों ने एडवांस मैथ कराया है रेलवे का। कराए भी हैं तो कुछ चुनिंदा 10, 12, 15 सवाल, लेकिन मैं जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है अलग अलग टाइप्स के साथ, लगभग हर एक टॉपिक से 100 से 150 क्वेश्चन कराता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, जल्दी ही आप उसे कंप्लीट करिए, मेरे साथ साथ देखना। जैसे रेलवे कब एग्ज़ाम होने स्टार्ट होंगे, डेफिनेटली उन लेक्चर से आपको फ़ायदा मिलना है, ये तय है। ठीक है, आगे देखिएगा ज़रा सवाल, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर का सवाल। क्वेश्चन है 7 की घात 12, 4 की घात 12, 7 की 12 -4 की 12। सवाल तो ये वही हो गया, a - b a + b दोनों फैक्टर होंगे, तो 7 में से 4 गया 3, और 7 और 4 11, मतलब 11 तिया 33। तो ये संख्या किससे कट जाएगी 33 से। अगर ऑप्शन में 33 ना हो, 3 हो तो भी कट जाएगी, 11 हो तो भी कट जाएगी। ऑप्शन पर डिपेंड करता है कैसे ऑप्शन दे रखे हैं। 33, 36, 35, 34, तो 33 से कटेगी। ठीक है, देखो आ गया ना आंसर, कितनी तेज़ी से आंसर आया, वो याद रखना जो भी बताया था लास्ट में। ठीक, आगे देखो 88वां सवाल। यदि 2 की घात 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। 88 नंबर का सवाल और 85 नंबर का सवाल अभी के लिए मैंने छोड़ देता हूँ, अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। मुझे आपको थ्योरम बतानी है, फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, एक तो ये थ्योरम बतानी है, और एक दूसरी थ्योरम है गुमनाम थ्योरम। मेरे ख्याल से यार देखो, मुझे याद आ रहा है मैंने अभी आपको तीनों थ्योरम नहीं बताई, शायद मैंने अभी वीडियो में आपको थ्योरम नहीं बताई। तो पहले मैं थ्योरम बताऊंगा, फिर इनके दोनों सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसको मैं इतना लंबा नहीं करना चाहता। एक सवाल देखिए, 3 की घात 25, 26, 27, 28, 89 नंबर का सवाल, 89 नंबर का। 3 की घात 25, 3 की घात 26, 27, 28, ये एक सवाल है। जो पहली बार मैथ पढ़ रहा हो उसे सवाल नहीं बवाल दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है किससे विभाजित होगा। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, किससे विभाजित होगा, बड़ा आसान है। देखो सबसे छोटी घात क्या दिखाई दे रही है, 3 की घात 25। 3 की घात 25 सभी से छीन लो ज़बरदस्ती। 3 की घात 25 छीन लिया तो क्या बचेगा अंदर, 1, 25 में से 1 गया 26, 26 में से 25 गया 1, बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3। 3 की घात 25, ये 27 और 9 36 और 3 39 और 1 40, ये आ गया। ऑप्शन देखते हैं कि 40 गुना 3 की घात 25 कोई एक संख्या जो काट दे 11 से, नहीं 11 से तो नहीं कटेगा, 16 से भी नहीं कटेगा, 25 से भी, 30 से। देखते हैं इसको, 30 से अगर काटें
तो 30 से काटने का सीन क्या होना चाहिए कि 3 की घात 24 अलग लिख ली और 3 की घात 1 अलग लिख लिया और 40 का 4 अलग और 10 अलग। अब देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10, अगर इनकी गुणा करें हम भगवान के आशीर्वाद से तो 30 बनेगा और इसका मतलब 30 दिखाई दे रहा है। तो जब 30 दिखाई दे रहा है तो ये संख्या किससे कट जाएगी, पूरी की पूरी 30 से कटेगी। ये संख्या 30 से कटेगी, इसका मतलब गिवन संख्या किससे कट जाएगी, आपकी 30 से। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस सवाल का। अब हमारा जो सवाल बचता है 85 और सवाल बचता है यहाँ पर आपका 88। देखो यार, मैं चाहूँ तो ये आपको अभी करा दूँगा 85 और 88, लेकिन मन नहीं मान रहा आपको धोखे में रखने से, कि मैं आपको धोखे में नहीं रखता। धोखे में क्यों नहीं रख रहा, अगर मान लो मैंने आपको ये सवाल अभी सिखा भी दिया तो मैं तो करा दूंगा कि भाई ऐसे होगा बस। तो मैं एक ही एग्जाम्पल दूंगा आपको यहाँ पे। ये एक ही सवाल पर्टिकुलर समझा पाऊंगा 85 नंबर का ही, और पर्टिकुलर एक ही सवाल समझा पाऊंगा 88 नंबर का ही अकॉर्डिंग टू द बुक। लेकिन मैं इसको अलग से समझाऊंगा, इसके 6-7 एग्जाम्पल दूंगा अलग से, दोनों सवालों के 6 से 7 से 8 एग्जाम्पल दूंगा और 10 से 12-15 सवाल इन 2 क्वेश्चंस को ही मैं क्लियर कराने के लिए आपको कराऊंगा, जिससे आपका ऐसा सवाल कभी भी आएगा वो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आप मुझ पे विश्वास रखिए, जितना भी आपको करा रहा हूँ मैं वो बिल्कुल सॉलिड कराऊँगा, एकदम बिल्कुल सॉलिड बॉडी कराऊँगा, एकदम बिल्कुल सॉलिड बॉडी, चिंता मत करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खाइए पिए मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज़ लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।